अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद बिया। आज मैं बना रही हूँ आलू पालक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्याज एक अदद मैंने लिया है, बड़े साइज़ का था। टमाटर भी मैंने एक अदद लिया है, ये भी बड़े साइज़ का था और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। दरमियाने साइज़ के 3 अदद आलू लिए हैं और इनको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 ली है क्योंकि बड़े साइज़ की थी। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। धनिया पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और ये मेरे पास पालक था तकरीबन आधा किलो और इसको मैंने कट करके बॉईल कर लिया है और इसका जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देगची में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। और साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन करेंगे हम प्याज को। ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो लाइट से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे। ये हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। और साथ ही इसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं हमारे सॉफ़्ट हो जाएं और हमारा मसाला जो है वो सारा यकजा हो जाए। अब मैं इसकी भुनाई करती हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रखूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाला इसको कवर करूँगी ताकि हमारे टमाटर थोड़े सॉफ़्ट हो जाएं। जी, तो हमारे टमाटर जो हैं उन्हें मैंने पानी डालकर और सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया है कवर करके। और अब जो है ये आप देख रहे हैं पालक है, इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि इसकी जो ये मोटी मोटी डंडियाँ नज़र आ रही हैं ताकि ये जो है बिल्कुल नज़र ना आए। तो इसको हम बस हल्का सा जो है ग्राइंड करेंगे ताकि बस ये डंडियाँ जो हैं ये नज़र ना आए। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। जितनी अच्छी आपकी हांडी की भुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी हांडी जो है वो बनेगी, इसलिए भुनाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है हमारे टमाटर और प्याज की। अब जो है हम इसमें आलू शामिल करेंगे। हमने इसमें आलू शामिल किए हैं। अब हम इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट भुनाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, देखिए कि अच्छे से भुनाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। कि देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं आलूओं की भुनाई करते हुए। अब जो है हम इसमें पालक शामिल कर देंगे।
पालक जो है वो मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस हल्का सा ग्राइंड किया है। और मैं इसमें वो पालक शामिल करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पालक शामिल कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये पालक अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं मज़ीद भुनाई करूँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। ये देखिए अभी तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया। आलू भी मैंने जो पहले 5 मिनट भुनाई की थी उसमें भी गल गए हैं, और अभी जो मैं दम लगाऊंगी उसमें भी गल जाएंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि पालक का जो अपना पानी होता है वो भी होता है। और ये देखिए अब तकरीबन इसकी भुनाई हो गई है। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, और तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। पहले मीडियम फ्लेम रखनी है, उसके बाद आपने लो कर देनी है। तो आइए मैं इसको कवर करती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर हम इसको एक दफ़ा ज़रूर बीच में चेक करेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। पालक को हमने दम पर लगाया था और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। अभी मज़ीद हम 5 मिनट इसको और दम पे लगाएंगे, और इसमें फ़िलहाल हम ये ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद कवर करूँगी, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा आलू पालक जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो आलू पालक है वो रेडी हो चुका है। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा आलू पालक जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का लग रहा है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसी तरह से आलू पालक बनाकर और मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।